हेलो फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में बोलना है। बहुत हो गया मुझे अंग्रेजी बोलना है। सच में बहुत हो गया। बहुत हो गया मैं खुले आकाश में उड़ना चाहती हूँ। बहुत हो गया अब झगड़ा बंद करो। ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेली यूज में अक्सर हम बोल देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो हमारा यू कैन स्पीक अ स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश नंबर 33 है, उसमें मैं कुछ ऐसे ही आपके सामने सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिनको आप तुरंत बोलने की कोशिश करेंगे और आपको आ भी जाएंगे। आप ये सेंटेंसेस देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप इन सेंटेंसेस को रट लीजिए इंग्लिश में जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर आपको ट्रिक देने वाली हूँ जिसके द्वारा आप यहाँ पर उनको खुद ब खुद बनाने लगेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सरसाइज, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी देने वाली हूँ, एक्सरसाइज भी है, क्विज भी है, बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, केवल एक ही स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख सकते हैं। यदि आपको लगता है तो यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। बहुत हो गया अब मुझे अंग्रेजी बोलना है। इट्स इनफ, थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पे जो मैंने कॉमा दिया उसके लिए रुकना है। इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। बोलने में भी आपकी एक टोनिंग थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, तभी सुनने वाले को अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत हो गया अब मैं खुले आकाश में उड़ना चाहती हूँ। इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट टू फ्लाई इन ओपन स्काई। तो यहाँ पे कॉमन चीज आपको क्या मिल रही है, इट्स इनफ नाउ, इट्स इनफ नाउ। तो जितने भी ये सेंटेंसेस हैं या ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं, वहां पर आपको केवल इट्स इनफ नाउ ऐसा ही बोलना है और आगे का टेंस आपको एज इट इज लिखना है, जो भी आपका टेंस का रूल बैठता है। इसके लिए टेंस भी अच्छे से होना आवश्यक है, आपको आना चाहिए टेंसेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर और है। मैंने इसी स्ट्रक्चर के 2 पार्ट किए हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि आप यहाँ पे किसी भी चीज को रटे नहीं, बल्कि यहाँ पे समझने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, बहुत हो गया अब मुझे अंग्रेजी बोलना है। सच में आप लोग यही सोचते होंगे, मैम सच में बहुत हो गया है, इतने वीडियोस देख लिए लेकिन अभी भी इंग्लिश बोलना नहीं आती है। तो एक पते की बात बताऊं, ये तो हमारे एडवांस स्ट्रक्चर है। यदि आप बेसिक में ट्रेंड होना चाहते हैं, आपको लगता है कि एडवांस इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो तुरंत इसके लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत हो गया अब मुझे अंग्रेजी बोलना है। तो इट्स इनफ नाउ ये एज इट इज पूरा रहने वाला है, जैसा मैंने पहले बताया था। अब मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब मुझे खाना खाना है, आई वॉन्ट टू ईट फूड। बहुत हो गया अब मुझे खाना खाना है। इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट टू ईट फूड। बहुत हो गया अब तुम चुप बैठो। तो इट्स इनफ नाउ प्लीज कीप क्वाइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर आपको चेंजेस करने होंगे टेंस के अकॉर्डिंग, और ये आपको एज इट इज रखना होगा। 1-2 सेंटेंसेस और देख लेते हैं। बहुत हो गया अब मैं खुले आकाश में उड़ना चाहती हूँ, ये मैंने पहले बताया था आपको। बहुत हो गया अब तुम अपना काम करो। अब यहाँ पर देखिए, इट्स इनफ नाउ अब तुम अपना काम करो। ऑर्डर दे रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ब से होगी, माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स में ट्रेंड हो सकते हैं। बहुत हो गया अब झगड़ा मत करो। इट्स इनफ नाउ डोंट मेक अ क्वारल। यहाँ पर आपको ट्रिक क्या मिली है, इट्स इनफ नाउ लिखना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लेना है। तो टेंस की नॉलेज होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पर जो आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये केवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। यदि आपको लगता है इंग्लिश में आपको स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, आपको ग्रामर समझ में आनी चाहिए, और आपको ये भी लगता है कि मैम हमें बोलना भी आना चाहिए, इसके साथ में रीडिंग और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारी 4 बुक्स देख सकते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और जो हमारा दूसरा ग्रामर का कोर्स है ना फ्रेंड्स, उसमें 200 से भी ज़्यादा वीडियोस है, 200 से भी ज़्यादा आइटम्स है ग्रामर के। यदि आप देखेंगे तो आप उसमें ट्रेंड हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है इट्स इनफ नाउ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। स्टार्टिंग में यदि ऐसा हो ना, बहुत हो गया, तो आंख बंद करके लिख दीजिए इट्स इनफ नाउ। देखिए, डोंट बॉदर टॉकिंग, परेशान मत करो। बॉदर मीन्स होता है परेशान, परेशान मत करो, डोंट बॉदर टॉकिंग। हंसो मत, डोंट लाफ, इट्स इनफ नाउ डोंट लाफ। बहुत हो गया, हंसो मत, इट्स इनफ नाउ डोंट लाफ।
बहुत हो गया, आगे आपके हिसाब से सेंटेंस बनाइए, मैंने तो यहाँ पर बनाए हैं। इट्स इनफ नाउ, लीव हिम अलोन, बहुत हो गया, उसे अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन। बहुत हो गया, सॉल्व द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत हो गया, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करो। बहुत हो गया, यहाँ वहाँ देखना बंद करो। तो इट्स इनफ नाउ बोलना है और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नोटबुक भी मेंटेन करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम रटने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपका कि एक्सरसाइज आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बता दिया बहुत हो गया के लिए इट्स इनफ नाउ बोलिए, आगे के टेंस को अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज कीजिए। बहुत हो गया, अब ताने मारना बंद करो या ताने मत मारो। बहुत हो गया, ताने मत मारो, कैसे बनाएंगे? ताने मत मारो, बहुत हो गया, स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है। बहुत हो गया, अब कानाफूसी मत करो। बहुत हो गया, कानाफूसी मत करो, कैसे बनाएंगे? आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, मैम ने बताया था इट्स इनफ नाउ लिखना है, कानाफूसी मत करो। यस, बिल्कुल ऐसे ही ट्रिक आपके दिमाग में आने लगेंगे। आपको नोटबुक भी मेंटेन करनी होगी। बहुत हो गया, अब मुझे एक आईफोन दो या मुझे एक आईफोन चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप बोलेंगे मैम एक आईफोन चाहिए, बिल्कुल आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सेंटेंस बनाना होगा। बहुत हो गया, अब मुझे एक आईफोन दो। बहुत हो गया, अब उसे जाने दो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या मिल रही है? यहाँ पर आदमी अपनी इच्छाओं को बहुत हो गया के साथ में इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर आप इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी होगी। बहुत हो गया, तो चलिए हम देखते हैं इनको हमने कैसे बनाया है। इट्स इनफ नाउ, डोंट टीज। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस था, बहुत हो गया, अब ताने मत मारो। ताने मारने को बोलते हैं, तानों को बोलते हैं टीज करना, ये परेशान करना भी एक तरीके से हो सकता है। हमने कैसे बनाया? इट्स इनफ नाउ, डोंट टीज, ताने मत मारो। बहुत हो गया, आप कानाफूसी मत करो। नहीं आता है तभी आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैम ने बताया कि तुरंत हम आगे बढ़ें, थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा। बहुत हो गया, कानाफूसी मत करो, कैसे बनाएंगे? देखिए एकदम इजी है। इट्स इनफ नाउ, डोंट विस्पर। कानाफूसी को हम क्या बोलते हैं? विस्पर करना बोलते हैं। इट्स इनफ नाउ, डोंट विस्पर। आ रहा है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो रही है, केवल एक ही टाइप से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से हम यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। बहुत हो गया, अब मुझे एक आईफोन दो। अब आप पहले तो मुझे ये बताइए, ये दो वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है? नहीं आ रहा है ना, बोलेंगे मैम नहीं आ रहा है, तो तुरंत हमारे ऐप में जो ग्रामर का कोर्स है वहाँ जाके देखिए, इस तरीके के हजारों सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस भी मिलने वाली है। चलिए इस पर आते हैं। इट्स इनफ नाउ, लेट मी अ आईफोन या लेट मी गिव अ आईफोन, लेट मी आईफोन, इट्स ओके, ये भी आपका चल सकता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत हो गया, अब उसे जाने दो। अब इसको कैसे बोलेंगे, ये आपको बनाना है, आगे बढ़ना नहीं, वीडियो को यहीं पर पॉज करना है और आपको यहाँ पर बनाने की कोशिश करना है। नोटबुक जो बनाई है ना, उस पर आप लिखिए ये सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आता है तो देखिए, इट्स इनफ नाउ, लेट हिम गो। तो बोलने का भी एक ढंग होता है, इट्स इनफ नाउ, लेट हिम गो, इट्स इनफ नाउ, लेट हिम गो। दूसरा देखिए, इट्स इनफ नाउ, लेट हिम गो। सुनने में कौन सा अच्छा लगता है? जब आप पॉज लेके बोलते, आपकी जो स्पीकिंग इसमें पंचुएशंस आते हैं, तब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपकी लैंग्वेज में 4 चांद लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? डोंट टीज, इट्स इनफ नाउ, डोंट टीज, परेशान मत करो, इट्स इनफ। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको डोंट टीज बोल देना है, इट्स इनफ नाउ लास्ट में आप यूज करते हैं। सेम थिंग है, डोंट विस्पर, इट्स इनफ नाउ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो इट्स इनफ नाउ है उसको बाद में लेकर आए हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको पहले लेकर आ सकते हैं। तो जैसी भी आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको वैसे ही करना है। और आई थिंक आपकी ये प्रैक्टिस ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन उसके, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स को फॉलो किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, यदि आप बेसिक से लेकर एडवांस में ट्रेंड होना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको हमारे 2 कोर्सेज मिलेंगे, आप देख सकते हैं 2 कोर्सेज, एक है ग्रामर का कोर्स, दूसरा स्पोकन का कोर्स। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्रामर के कोर्स के साथ भी आपको बुक्स मिलने वाले हैं और स्पोकन के कोर्स के साथ में आपको 4 बुक्स मिलने वाले हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, बस मैं यही बोलूँगी कि मोर देन 200 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और आगे के स्ट्रक्चर को भी देखना है। थैंक यू वेरी मच।